हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इस मैथन प्रॉफिट एंड लॉस के आरआरसी ग्रुप डी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज चल रहा है। आज ये कौन सा वाला क्लास है? ये 4th क्लास है। इसके पहले 3 क्लास हो चुका है, तो 75 क्वेश्चन हो चुका है। हम लोग हर एक सेट में 75 करके क्वेश्चन करेंगे। अगर ज़्यादा बच गया तो किसी सेट में कम हो जाएगा या फिर किसी सेट में ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो लास्ट वाले सेट का हिसाब हम लोग नहीं रखेंगे, उसमें शायद 15 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, ठीक है। तो पहले हम लोग चेक कर लेते हैं ये जो क्वेश्चंस दिया हुआ था हमारे होमवर्क आपने कर लिए? अगर नहीं किए तो जल्द से जल्द करके बताओ कितना आंसर आ रहा है, ठीक है। ये कब आया था? आरआरसी साउथ ईस्टर्न रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में आया था। देखो नीचे दिया हुआ है ना, आरआरसी साउथ ईस्टर्न रेलवे ग्रुप डी में आया था। ये हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आ जाएगा। आप चैनल पर नए हो तो क्या करना है, सब्सक्राइब कर लिया करो एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट। देखो क्या दिया है, सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 4/3 टाइम्स ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। ध्यान से सुनना, ये कितना सेकेंड्स में हो जाएगा। देखो क्वेश्चन, सेलिंग प्राइस, देखो एसपी आपको क्या दिया हुआ है, 4/3 ऑफ सीपी। क्या आपको कोई दिक्कत आ रहा है? आशा करते नहीं है। तो सर हम लोग एसपी अपन सीपी कर लेते तो क्या हो जाएगा सर, 4/3। तो 4/3 बराबर गेन कितना हुआ सर? एक गेन हुआ सर। एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी करेंगे तो कितना होता है? एक गेन हुआ किसके ऊपर? 3 के ऊपर कितना प्रतिशत? इंटू 100। तो 1/3 बराबर 33 रेज़ टू द पावर 1/3% हो जाता है। ये कैलकुलेशन आशा करते हैं आपको सिखाने का हमें ज़रूरत नहीं है, फ्रैक्शन से कन्वर्ट करके आपको करना आता है। ये आ गया आपका 76th वाला क्वेश्चन। अब 77th वाला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, ठीक है। ये हम लोग ऐसा क्यों अनाउंस करते करते चल रहा है 76 77, ताकि आपको ये करने में मज़ा आए कि इतना सारा क्वेश्चन हो चुका है, हमने अटेंड किया था, इसीलिए मैं कर पा रहा हूँ, ठीक है। तब जाके आपको मजा आ जाएगा। देखो ये आरआरसी साउथ ईस्टर्न रेलवे ग्रुप डी 2014 में पूछा गया था, हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसीलिए ध्यान लगा के करा करो, एक ही क्वेश्चन आ जाएगा। देखो, रंजन सोल्ड एन आर्टिकल फॉर ₹6,000 एट ए लॉस ऑफ 25%, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। देखो एक सोल्ड करता है 6,000 में, ठीक है, 6,000 में सोल्ड करता है, जिसमें 25% का लॉस होता है। 25% मतलब 1/4। तो किसी कारणवश 4 रुपये के सामान को 3 रुपये में बेचा गया, तो इसको 4/3 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा सर? ओरिजिनल प्राइस आ जाएगा। तो ये 2000 इंटू 4 दैट इज इक्वल्स टू 8000 आपका आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत? आशा करते कोई दिक्कत नहीं है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं क्या दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर एक घड़ी को, ये साउथ ईस्टर्न रेलवे ग्रुप डी 2014 में पूछे गए थे, इफ ए वॉच इज सोल्ड एट ₹60 देयर इज अ लॉस ऑफ 15%, फॉर प्रॉफिट ऑफ 2% द वॉच इज टू बी सोल्ड। अब देखो सर 15% का लॉस होता है, मतलब 85% प्राइस में बेचा गया है। तो 85% बराबर 60 रुपये दिया हुआ है, 100% का वैल्यू अपॉन 85 इंटू 60 हो जाएगा। हाँ सर, तो 15 कितना होता है? 5 एकम 5, 5 6 7 8, 5 7 35, ठीक है, 17, तो 5 12 60, तो ठीक है, तो 1200 अपॉन 17 आ गया हमारे प्राइस। ये सीपी है, हमें कितने में बेचना है सर? 102 में बेचना है सर, इंटू 102 अपॉन 100। तो हाँ सर, कट गया। तो 17 3 51 होता है, 17 6 के 102 होता है। तो 6 12 6 कितना होता है? 12 6 72 रुपये में बेचना है। ऑप्शन नंबर 2 शुड बी द करेक्ट आंसर। इसके बाद कैलकुलेशन आप बताना मत कि आपको कैलकुलेशन नहीं आता। इतना अच्छा कैलकुलेशन कर रहे हो, क्यों कैलकुलेशन नहीं आता है? बहुत बढ़िया से आपको कैलकुलेशन मिल जाएगा। तो देखते हैं, जल्दी करते हैं। ये ग्रुप डी वाले सेट हम लोग कोशिश करेंगे जितना जल्द हो सके प्रैक्टिस करना, ये हमारा टारगेट रहेगा, कितना फास्ट हम लोग कर पाएंगे, ठीक है। तो देखो क्या दिया हुआ है आपको, ए वॉच इज बॉट फॉर ₹350, 350 रुपये में बेचा गया, खरीदा गया, ठीक है। एक घड़ी 350, यहाँ पे लिखा होगा 350, ये 350 पहले आना चाहिए था, और 15% की लाभ पर बेचा जाएगा। घड़ी का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा सर? 350 रुपये का सामान को अगर आप 15% का प्रॉफिट में बेचते हो तो 115/100 में बेचोगे। हाँ सर, 0 काट देते हैं। हाँ सर, तो पॉइंट कुछ भी हो जाए, पॉइंट आना ही है। तो 35 गुना 115 करता है, नहीं सर 100 गुना 35 करता है, तो कितना आता है? 3500। फिर 10 गुना 350, फिर 5 गुना सर 17 दूना 34, 17.5 आ जाएगा। 5 गुना करता है तो कितना आता है? 5 5 25, कैरी फॉर 2, 5 3 15, 16 17, 175। तो यहाँ पे 5, यहाँ पे 7 5 12, कैरी फॉर 1, 5 3 8 एकम 9 एकम 10, कैरी फॉर 1 4, तो 4025 आ गया। तो 4025/10 मतलब 402.5 आ जाएगा। तो 402.50 रुपये है, ठीक है। इसमें कोई दौरा है आपको? आशा करता है नहीं है।
तो चलते हैं। अगर डाउट नहीं है तो हम लोग रुकेंगे नहीं, अगर डाउट हुआ तो हम लोग रुकेंगे। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको डाउट हो रहा है कि नहीं। हम प्रीमियर कर रहे हैं इसी कारण से, देखना चाहते हैं कितना सारा लाइव स्टूडेंट, हर रोज़ हम प्रीमियर करते हैं। हमने अपलोड शायद एक ही दिन किया था कि अपलोड डायरेक्टली कर दिए थे, ठीक है। हम हर रोज़ क्यों प्रीमियर करते हैं, देखना चाहते हैं कितना स्टूडेंट्स कनेक्टेड हो रहे हो। अगर आप प्रीमियर में कंटिन्यूसली ऐसा लगे कि 50-60 स्टूडेंट के आसपास प्रीमियर में कर रहे हैं, तब जाके हम लोग लाइव में चल जाएंगे। अगर देख रहे हैं नहीं उतना नहीं आ रहा, 10-12 ही आ रहा है या फिर 1-2 ही आ रहा है, प्रीमियर में आके चल जा रहा है, तो हम लोग लाइव क्लासेस नहीं करेंगे, ऐसे ही अपलोड करते रहेंगे, ठीक है। तो देखो लिखा हुआ है हर्ट्स सोल्ड ए बुक, ये कब आया था, आरआरसी दिल्ली रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए थे। हर्ट्स सोल्ड ए बुक फॉर ₹275550 रुपए में विथ ए प्रॉफिट ऑफ 10%। इफ इट वर सोल्ड एट फॉर ₹25.75 देन व्हाट वुड हैव बीन हिज परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस। देखो सर 27.50 रुपये में बेचने पर प्रॉफिट होता है 10% की, तो ओरिजिनली प्राइस कितना है सर, कुछ भी नहीं, क्या ओरिजिनल प्राइस निकालना है, थोड़ा सा ध्यान लगा के देखते हैं तब ओरिजिनल प्राइस निकल जाएगा। कैसे ये ओरिजिनल प्राइस नहीं निकलेगा, देखो सर 10 रुपये का प्रॉफिट मतलब सर 110/100 में बेचा गया, तो बराबर कितना आता है 27.50, तो इंटू 100/110 करेंगे तो हो जाएगा। हाँ सर पॉइंट हटाते तो ये हट गया, तो पॉइंट हटा ये जीरो हट गया, तो 11 से 11 दूना 22, 11 5 55, तो 25 से गुना 25 रुपये में ओरिजिनल सीपी है, 25 रुपये इसका सीपी है कॉस्ट प्राइस, तो 25.75 में बेच रहा हूँ, मतलब 0.75 आपका प्रॉफिट हो रहा है अपॉन 25, कितना में प्रॉफिट हो रहा है सर 25 में प्रॉफिट हो रहा है, कितना प्रतिशत 100% गुना 100, तो ये जीरो हट गया तो 25 या 75 होता, तो पॉइंट हट जाएगा, पॉइंट के लिए 25 या 75 75, तो 3% का आपको प्रॉफिट हो रहा है। कहाँ दिख रहा है ना, हाँ सर दिखा देखा देखा। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दिल्ली ग्रुप डी में पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक दुकानदार expects a gain of 22.5% on his cost price if in a week his sell was ₹392, what is his profit। अब ध्यान से सुनना, उन्होंने एक्सपेक्ट किया 22.5% का प्रॉफिट, ठीक है, मतलब ओरिजिनली 122.5 अपॉन 100, इसका वैल्यू दिया हुआ है 392, हमें सीपी निकाल लेते हैं, तो 392 इंटू 100 अपॉन 122.5, तो 0.5 को हटाते तो 0 हो जाएगा, तो 5 दूना 10, 5 चौके 20, 5 5 25, ठीक है। क्या हुआ, एक सेकंड, ये पेन डिस्कनेक्ट हो जा रहा है, 5 5 25, तो 5 से काटते, ये कौन सा 5 से कटेगा, अच्छा ठीक है, तो 5 से इसको कट, कितना कैसे गया कैसे गया कैसे गया कैसे गया कैसे गया, एक बार बैक कर लेते, एक सेकेंड कहाँ चल गए सर, यहाँ है, अच्छा ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ तक था, हमने 5 से काटा था नीचे वाले को और ऊपर वाले को 5 से काटेंगे। देखो 5 से काटता तो कितना होता है, 5 दूना तो 200, 5 चौके 20, 5 9 45, तो 5 से 5 चौके 20, तो 40 आ गया। अब ध्यान लगा के देखो इसमें कुछ गलती मिल रहा है, नहीं सर गलती नहीं मिल रहा है, इसको गुना करने की कोशिश करते हैं सर, 9 8 72, 8 चौके 32, ओ आ गया 49 सर, तो 8 चौके 32, 320 आ गया। तो प्रॉफिट कितना हुआ सर, 70 रुपये का प्रॉफिट, 392 से आप निकालो कितना आता है, 70 रुपये का आपको प्रॉफिट आ रहा है। ऑप्शन नंबर 2 शुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है गुरुजी, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ए मैन परचेस ए काउ फॉर ₹3000, ये कब आया था, आरसी दिल्ली 2014 वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अब कितने में खरीदा, 3000 में, एंड सोल्ड इट एट द सेम डे फॉर ₹3600, अलाउइंग द बायर टू क्रेडिट 2 year if the rate of interest be 10% per annum then the man has a gain of। अब देखो ये थोड़ा सा ना पेचीदा क्वेश्चन है, कैसे, आपको तो ओरिजिनली 600 रुपये का गेन होना है, हाँ सर 600 रुपये का गेन होना है, लेकिन आपको इंटरेस्ट क्या है सर, 10% का इंटरेस्ट दिया हुआ था, ठीक है। किसके ऊपर 10% का इंटरेस्ट दिया हुआ था सर, 3000 के जो ऊपर है सर, 3000 में, अब 3000 कितने में बेच रहे हो सर, 3000 में बेचना था, 3000 के ऊपर 10% का इंटरेस्ट था, कितना साल के लिए, 2 साल के लिए, तो 3000 का 10% मतलब 30 रुपये, 30 रुपये गुना कितना हो रहा है, 600 रुपये। तो ध्यान से सुनो, ये क्या करता है सर, क्रेडिट ऑफ 2 year,
क्रेडिट ऑफ 2 ईयर मतलब उन्होंने कुछ पैसा उधारी लिए, तो जिसके कारण उनको क्या चुकाना पड़ा, 3,000 रुपये 2 साल के लिए 10% की दर से कितना रुपए सर, ये आ गया कट गया 600 रुपये। अब उन्होंने बेचा उसी दिन कितना रुपए में, 3,600 में बेच दिया, लेकिन प्रॉफिट कितना हुआ था सर, 3,000 के प्रॉफिट हुआ था, 600 रुपये का प्रॉफिट। लेकिन देखो सर उनका इंटरेस्ट में 600 रुपये चल जा रहा है, तो गेन परसेंटेज कितना हुआ, 0% का गेन हुआ, उनको गेन ही नहीं हुआ कुछ। ये आरसी डेली वाला क्वेश्चन था, बहुत बेहतरीन सा सवाल था, ठीक है। इसमें क्या होता है, देख के लगता है तो 600 के ऊपर कुछ परसेंटेज होगा या फिर कुछ होगा, ऐसा कुछ करके सोचते हैं। ये आरसी इलाहाबाद खलासी एंड गैंगमैन के क्वेश्चंस थे। आप अगर नहीं देखे हो तो इस टाइप का क्वेश्चन पहली बार देख रहे हो तो देख लिया करो। क्या दिया हुआ है, एक व्यवसाय ने क्या किया, ए बिजनेसमैन ने क्या किया, इसमें देख लेते हैं, ये कट जा रहा है, एक नीचे कर दो सर, देखते हैं एक नीचे हो गया, हाँ। एक बिजनेसमैन ए इज वर्किंग पार्टनर वाइल बी इज स्लीपिंग पार्टनर, ठीक है, मतलब सोया हुआ पार्टनर। ए इन्वेस्ट ₹1200 एंड बी इन्वेस्ट ₹2000। ए गेट्स 10% ऑफ द टोटल प्रॉफिट फॉर मैनेजिंग द बिजनेस। अच्छा, स्लीपिंग पार्टनर, इसी कारण से द रिमेनिंग प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स out of the total profit of ₹9600, the share of A in the profit। ये कितना आसान है, देखोगे सर ए और बी का रेशियो क्या है, शेयर का मतलब शेयर जो दिया हुआ है 1200:2000, तो कितना 2 6 12, अच्छा 4 3 12, 4 5 20, 3:5 है इनका प्रॉफिट रेशियो, ठीक है। अब ये बताओ 10% कहाँ से चल जाता है, 9600 से 10% चल जाता है, इंटू 10/100, तो कट गया, तो 960 रुपीज़ पहले ही छांट दिए गए। बचा कितना हुआ है, सो 40, 9 एकम 10, तो 8640 बचा हुआ है। ये जो 8640 किस रेशियो में डिवाइड होगा आपका, 3:5 में, तो 3/5 ले लेते, 5 3 8 ले लेते हैं, क्योंकि टोटल प्रॉफिट है 8 रेशियो, तो 8 से 8 एकम 8, 8 8 64, तो 1080 इंटू 3, 8 3 24, तो कितना आता है 240, 3 एकम 3, तो 3240। पहले 960 रुपये ये भी ए का खाता में जाएगा, क्योंकि ए क्या है सर, ये वर्किंग पार्टनर है, तो यहाँ पे 960 भी जोड़ देते हैं, तो इसके साथ 960 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 960 जोड़ेंगे तो 60 40 100 होता है, एक आ गया 9 2 1 12, तो 4200 आएगा। तो कहाँ है ऑप्शन, देखो सर ऑप्शन नंबर 3 पे दिया हुआ है, ये 4200। समझे आप, ये बहुत ही बेहतरीन सा सवाल था। तो चलो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ए मैन बाइज, क्या करता है, बाईसाइकिल, ठीक है, साइकिल बाई करता है 1400 रुपये में, एंड सेल्स इट एट लॉस ऑफ 15%, 15% में लॉस में सेल कर देता है। व्हाट इज़ द सेलिंग प्राइस। अब किसी का 15% लॉस बराबर 85 रुपये होता है, सर 100% का वैल्यू क्या दिया हुआ था, 100 रुपये का वैल्यू था 1400 रुपये, ठीक है। तो 85 का वैल्यू निकालना, तो 1400 गुना 85 कर लेंगे, तो 85 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो 14 × 85 हो जाएगा, तो यहाँ से 100 से डिवाइड करो, 1 रुपये का वैल्यू आ गया, तो इंटू 14 ये आ गया, तो 850 इंटू 4 गुना करते हैं तो कितना आता है, 4 5 20, कैरी फॉर 2, 8 चौके 32, 2 34, तो कितना आता है 8 3 11, 5 4 9, 1190। कहाँ है, ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। दिख रहा है आपको, हाँ सर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हम लोग चलते हैं, देखते हैं क्या दिया हुआ है। ये जबलपुर आरआरसी ग्रुप डी के क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान लगा के करो तो आपको जल्द से जल्द हो जाएगा, ठीक है। क्या दिया हुआ है देखते हैं, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक वस्तु को आपने क्या किए, सुभाष लॉस्ट 25% ऑन सेलिंग एंड, अच्छा नहीं दिख रहा है, Subhas lost 25% on selling an article of ₹7500. He were to gain 25%. At what price should he sell the article? देखो सर 7500 में बेचने पर लॉस हुआ कितना, 25%, तो इंटू 100 अपन 75 कर लेंगे तो इनका प्राइस फिर से आ जाएगा। उसके ऊपर 25% का लाभ लेना है तो 125/100 से गुना करेंगे तो फिर से क्या हो जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। 25 या 75, 25 चौके 100, 25 5 में 125 होता है, 4 कहाँ दिया होता है, 3 25 75, तो 2500, तो 25 5 में 125, तो कितना आता है सर 12500 आ जाएगा आपका प्राइस। ऑप्शन नंबर 1 शुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है, समझ में आ गए या फिर कोई दिक्कत है, आशा करते कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो चलते हैं गुरुजी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हाँ सर चलता है। ये कब आया था, आरआरसी जबलपुर ग्रुप डी में आया था, ठीक है। अच्छा देख लेते हैं, थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है,
देखो लिखा हुआ है सुमित बॉट एन आर्टिकल फॉर द ₹6500 एंड सोल्ड इट एट अ प्रॉफिट ऑफ 22%, 22% का प्रॉफिट में बेचता है। ही बॉट एन अदर आर्टिकल फॉर दिस अमाउंट एंड सोल्ड इट एट ए लॉस ऑफ 20%, ठीक है, एक दूसरे को बेचता है फिर लॉस करता है 20% में। फाइंड द लॉस और गेन ऑन दिस। क्या किया सर, उसने सुमित ने एक आर्टिकल को खरीदा, ठीक है, कितने में सर 6500 में, ठीक है, ख़त्म कहानी। उसको एक को क्या किया सर, एक को किया 22% का प्रॉफिट में बेच दिया, और दूसरे को क्या किया सर लॉस में बेचा। दूसरा ही बॉट अनदर आर्टिकल फॉर दिस अमाउंट, ठीक है, ध्यान से देखना। हमें क्या हुआ सर, उसने बेचा 6500 में, खरीदा उसको 122/100 में बेच दिया। दूसरे को क्या किया 6500 में, उसमें क्या किया, एंड सेकेंड आर्टिकल को क्या किया, ही बॉट एन आर्टिकल अनदर आर्टिकल फॉर दिस अमाउंट, कौन सा वाला अमाउंट, ये जो 22% प्रॉफिट में बेचा उसी में खरीदा, ठीक है, एंड सोल्ड इट एट लॉस ऑफ 20%। फाइंड हिज लॉस और गेन इन दिस ट्रांजैक्शंस, ठीक है, ये अमाउंट नहीं होगा, इसको हिसाब कर लेते हैं। तो एक बार हिसाब करोगे तो 0 0 कट जाएगा, तो कितना आता है 65 गुना 122, तो 6500 आता है, 65 दुना 5 दुना 10, 6 दुना 12, मतलब 130। तो कितना आता है सर 130, 0 फिर आता है 130, तो जोड़ लेते हैं तो 30, 5 3 8 एकम 9, तो 7930। तो 7930 में उन्होंने बेचा पहली, ठीक है, ध्यान से लगा के। 7930 में उन्होंने खरीदा दूसरा आर्टिकल, उसमें क्या हुआ 120% का प्रॉफिट हुआ अपॉन 100, तो काट लेता है तो कितना आता है 7930, और दुगना कितना होता है 6, 9 दुना 18 कैरी फॉरवर्ड 1, 7 दुना 14 एकम 15, तो 6 8 3 11 कैरी फॉरवर्ड 1, 9 5 14 एकम 15 कैरी फॉरवर्ड 1। अच्छा, इसमें 20% का लॉस हुआ गुरुजी, एक बार थम जाओ सर। हाँ सर, गुना 80/100, तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 8 से गुना करो, 8 3 24 कैरी फॉरवर्ड 2, 9 8 72 और 2 74, 4 कैरी फॉरवर्ड 7, 9 8 7 56, और 7 कितना होता है 56 और 7 मतलब सर 6344। उन्होंने ख़रीदा किस में था सर, उन्होंने ख़रीदा तो 6500 में, बेचा किसने में सर 6344 में। लॉस कितना हो गया सर, लॉस तो हुआ है, तो 4 छके 10, इधर होता है 4 एकम 5, 5 10, तो 1 आ गया, तो 1 तो 156। तो कहाँ है ऑप्शन, नन ऑफ दिस दिया हुआ है, देखो, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा उस हिसाब से हम लोग खुद को बदलते रहेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ देख लेते हैं। इफ ईच टॉय इज बॉट फॉर ₹5 एंड सोल्ड एट ₹4.50, व्हाट इज द लॉस परसेंट। तो 0.50 पैसा का लॉस होता है किसमें, 5 रुपये में, कितना प्रतिशत इंटू 100, तो पॉइंट हटाते कट गया, तो 5-10% का लॉस होता है। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। समझे गुरुजी क्या दिया हुआ है, लॉस कितना हुआ 0.5 रुपये का, किसके ऊपर हुआ 5 रुपये के ऊपर, कितना प्रतिशत इंटू 100 कर लिए, खत्म कहानी। तो चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ से चलो, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 रिंग्स इज and 4 bangles is 254,550. What is the cost price of 6 rings and 14 bangles? देखो सर 6 और 14 आपको देख के समझ में आ रहा, 3 गुना कर दिए। हाँ सर देखो सर 2 रिंग्स एंड 4 बैंगल्स के 3 गुना करोगे तो कितना आ जाएगा सर, 3 गुना, इसको भी 3 गुना हो जा रहा है, तो टोटल प्राइस का 3 गुना करते हो तो 254,550 गुना 3, तो 0 5 3 15 कैरी फॉरवर्ड 1, 5 3 15 एकम 16 कैरी फॉरवर्ड 1, 4 3 12 एकम 13 कैरी फॉरवर्ड 1, 5 3 15 एकम 16 कैरी फॉरवर्ड 1, 3 दुना 6 एकम 7, 763,650 ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, हाँ सर समझ में आ गया। अच्छा, अगर नहीं समझ में भी आया तब फिर भी समझा देंगे। तो चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहाँ जा रहे हो सर, अच्छा थोड़ा सा बाबू क्रॉस हो गया था और कुछ नहीं। 400 नींबू क्या किया, CP ऑफ 400 नींबू इक्वल्स टू SP ऑफ 320 लेमन्स, मतलब क्या है, प्रॉफिट क्या हुआ सर। देखो 400 के CP क्या हुआ सर, CP ऑफ 400 मतलब 400 रुपये पकड़ लेते हैं। हाँ सर, SP ऑफ 320 के SP कितना हुआ सर 400 रुपये। अगर हर एक नींबू का प्राइस हमने 1 पकड़ा था तो इसका CP कितना था सर 320, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है 80 रुपये का, किसके ऊपर हो रहा है 320 के ऊपर, तो कितना प्रतिशत होता है सर देख लेते हैं अपन, 320 गुना 100, 8 चौके 32 होता है, तो 4 से 4 2500 होता है, ये काटो ना। हाँ सर काट दिए थे, तो 8 चौके 32 होता है, 4 2500 होता है, तो 25% का उनको क्या हुआ प्रॉफिट होता है।
समझे या फिर ना समझे? समझ गए होगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, एक व्यक्ति ने 50 रुपये प्रत्येक के लिए 50 पेन खरीदा, ठीक है। ए पर्सन बॉट 50 पेन्स फॉर ₹50 ईच। अच्छा ठीक है, ₹50 ईच मतलब हर एक का प्राइस 50 रुपये वाला। बाप रे बाप, नहीं, हाँ, फॉर ₹50। अच्छा ठीक है। ही सोल्ड 40 ऑफ देम एट ए लॉस ऑफ 5%। ही वांट्स ए गेन ऑफ 10% ऑन द होल, देन इट्स गेन परसेंट ऑन द रिमेनिंग पेन शुड बी। अच्छा ठीक है, देखते हैं। हर एक पेन का क्या किया सर? द रिमेनिंग पेन शुड बी, देन हिज गेन परसेंट ऑन द रिमेनिंग। अच्छा ठीक है, अगर हर एक पेन का 50 रुपये ईच भी है, कुछ भी है, ठीक है, आप 50 पेन का हिसाब करो, 2500 का हिसाब होगा। ध्यान से सुनना। तो 40 कितने में? 5% में प्रॉफिट में बेच दिया। 2500 का पेन था तो 40 बेच दिया। 40 कितना? 5% प्रॉफिट में। 4 5 20 तो 2000 का 5% प्रॉफिट मतलब 105/100। अच्छा ठीक है गुरुजी, गुना कर लेता तो काट दे। एक की कौन सा कर दी? हाँ सर, ये 100 था काट दिया। तो यहाँ से क्या होता है? 0, 5 दूना 10, तो क्या आता है? 2 एकम 2, तो 2100 रुपये में बेचा। ही वॉन्ट्स टू गेन 10% ऑन द होल ट्रांजेक्शन। तो इसके ऊपर होल में कितना है सर? 10%, मतलब सर 250 लाभ करना है। इसमें 100 लाभ हो गया, बचा कितना है? 150 रुपये का लाभ करना है। किसके ऊपर सर? 2000 का बेचा मतलब 500 के ऊपर 150 का लाभ करना है। हाँ सर, तो अपॉन 500 हो गया, इंटू 100 कर देंगे तो ख़त्म हो गया। तो क्या होता है सर? 5 3 15, तो 30% का लाभ होगा। ठीक है, 30% के। यहाँ पर लैंग्वेज में गलत था। आरआरसी जबलपुर ग्रुप डी में क्या दिया हुआ था ओरिजिनली? सर ओरिजिनली इसमें दिया हुआ था, उन्होंने क्या किया? उन्होंने ₹1 प्रति पेन खरीदा था, ₹50 ईच। ये जो लाइन था ये गलत है, ठीक है। 50 रुपये प्रत्येक के लिए 50 पैसे पेन खरीदा, ठीक है। 50 रुपये प्रत्येक के लिए 50 पेन खरीदा, ये गलत था। 50 रुपये में खरीदा होता तो क्वेश्चन अलग खड़ा हो जाता। यहाँ पे आंसर आ जाएगा 30% का प्रॉफिट, ठीक है। इसमें आंसर नहीं आएगा, इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज का इधर उधर ठकाटक कर दिया गया था, ठीक है। हम लोग समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या दिया हुआ है यहाँ पे? दिया हुआ ही सेल्स ए कार टू हिज फ्रेंड एट 10% लॉस। 10% लॉस में बेचा गया। If friend sell it at 20% profit in ₹5400, then what is the real value of the car? अब देखो सर एक चीज़, भाई के पास जो कार था उसने क्या किया सर? 90/100 में बेचा। ये दोस्त के पास आया, दोस्त ने क्या किया? उसको 120/100 में बेच दिया। देखो 20% का प्रॉफिट। इससे चलते इनको प्राइस खड़ा हो गया 5400 रुपये का। तो सर 100 को काट देता तो ये हो गया। तो 9 से कितना होता है? 9 छके 54, तो 600। तो 12 से काटते तो 6 से काटेंगे तो 6 दूना 12, इधर 100 था इधर 100 था, तो x बराबर क्या हो जाता? 10,000। 10,000 बटा 2 बराबर 5,000 रुपये आता। नहीं सर 50,000 होना चाहिए था, हमने कुछ गलत किया। नहीं सर 1 2 2 3, तो 6 दूना 12 तो 2 आता है। तो ओरिजिनल प्राइस क्या होना चाहिए था सर? 5,000 रुपये होना चाहिए था। नहीं सर 54,000। अच्छा 1 0 का घाटा हुआ देखो, तो यहाँ से 0 आता है, यहाँ से भी 0 आएगा, तो 50,000 का प्राइस था। ऑप्शन नंबर 3 शुड बी द करेक्ट आंसर। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ओके चलो शुरू करते हैं। 10 कुर्सी और 15 चेयर्स का, टेबल्स का क्या दिया हुआ है? 15,525 दिया हुआ है, ठीक है। प्राइस दिया, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 8 चेयर्स एंड 12 टेबल्स? सर देखो सर एक चीज़ क्या हुआ, इसको देखो 10 चेयर, ध्यान से सुनना, 10 चेयर पर प्लस 15 टेबल्स दिया हुआ है। इसको अगर 8 चेयर और 12 टेबल बनाना पड़ा तो इसको अगर 8 चेयर और 12 टेबल, तो 5 से डिवाइड करोगे, 4 से गुना करते हैं, तो 4 से गुना करते हैं, 5 से डिवाइड करते हैं, 5 या 15, 4 3 12, देखो मिल गया। तो 4/5 से गुना करेंगे किसको? प्राइस को। किसको? 15525 को। तो 5 से काटते तो 5 3 15, 5 एकम 5 0, 5 5 25, तो 5 से गुना करोगे तो कितना आएगा? 5 चौके 20 और 5 4 एकम 4, 4 3 12, तो 12,420 रुपये, 12,420, 12,420 आपका प्राइस आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत? आशा करते नहीं है, तो चलते हैं। आशा करते हैं वो अगर प्राइस का कोई दिक्कत नहीं है तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलने में क्या दिक्कत आ जा रहा है? कोई नहीं, तो जल्दी चलो। अच्छा ठीक है, जल्दी चल रहा है। एक दुकानदार, ये आरआरसी जबलपुर ग्रुप डी का क्वेश्चन है, आप देख लेना कौन सा साल का कौन सा क्वेश्चन है। एक दुकानदार एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है, ठीक है। ही हैड
हैड ही सोल्ड इट फॉर ₹18 मोर ही वुड हैव गेन्ड 18%। अच्छा, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। अब देखो सर 15% गेन में बेच रहा था, 15% गेन में बेच रहा था, लेकिन भाई को क्या बोला कि नहीं मेरा थोड़ा सा प्रॉब्लम है, आप 18% प्रॉफिट में बेचो। इन दोनों का गैप कितना दिया हुआ है? 18 रुपये। तो 3% का वैल्यू आपके पास 18 रुपये आ रहा है। हाँ सर 18 रुपये आ गया। तो 100% का वैल्यू कितना आ जाएगा? 3 छः 18, तो 600 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ गए? ये गैप निकालना आपके लिए आसानी होना चाहिए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या दिया हुआ है? ये आरआरसी जबलपुर ग्रुप डी का क्वेश्चन है। 3 वस्तुओं को 4 वस्तुओं के क्रय मूल्य पर बेचता है। अच्छा ठीक है, व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंटेज बाय सेलिंग 3 आर्टिकल्स ऑन द कॉस्ट ऑफ 4 आर्टिकल्स। मतलब सर आपका प्रॉफिट कितना हो रहा है? ध्यान से सुनना। सेलिंग 3 आर्टिकल्स, आप 3 आर्टिकल को सेल कर रहे हो कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 आर्टिकल के ऊपर, 4 आर्टिकल का सीपी के ऊपर। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब ये क्वेश्चन कितना आसान है कितना गलत है आपको समझ में आ जाएगा। तो 4 आर्टिकल का सीपी के ऊपर 3 का एसपी बराबर 4 का सीपी, तो यहाँ से एसपी अपन सीपी क्या हो जाएगा सर? 4/3। मतलब सर प्रॉफिट कितना हुआ? 1/3, मतलब 33% का प्रॉफिट है। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ सर चलिए, देखो ये साउथ ईस्टर्न रेलवे ग्रुप डी वाले 2014 में पूछे गए थे। एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के अनुपात दिया हुआ 20:21, दिन लाभ प्रतिशत क्या है? सर विक्रय मूल्य 21/20 दिया हुआ है, एसपी अपन सीपी। ठीक है, हमने क्या किया सर? एसपी माइनस सीपी कर लिए, अपन सीपी कर लिए, तो कितना आता है सर? 21 माइनस 20 अपन 20 कर लेते हैं, तो 1/20, तो 1/20 बराबर गुना 100, तो 2 5 10 होता है, तो 5% का प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर 1 शुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है? ये आरआरसी साउथ ईस्टर्न रेलवे ग्रुप डी का क्वेश्चन दिया हुआ है। एक फल विक्रेता ने क्या किया? 1 रुपये में 2 नींबू खरीदता है और उन्हें 3 रुपये में 5 पर बेचता है। ठीक है, 1 रुपये में 2 नींबू खरीदा, 2 नींबू का प्राइस क्या है? कॉस्ट प्राइस 1 रुपये, और 3 रुपये में 5 बेचता है, तो 5 बेचा कितना रुपये में? 3 रुपये में। ये एसपी वाला फंडा है, तो इसमें 2 से गुना करो, नींबू को इक्वल करता है, नींबू को इक्वल करता है। ठीक है, नींबू को इक्वल करता है। सर लेमन लिखो ना। हाँ सर ठीक है, एक ही बात है, नींबू को इक्वल कर लेता है। ठीक है, तो अगर नींबू को इक्वल कर रहे हो मतलब इससे 5 गुना करो, तो 10 नींबू खरीदा कितने में? 5 रुपये में। 10 नींबू बेचा कितने में? 6 रुपये में। तो प्रॉफिट कितना हुआ? 1 रुपये। किसके ऊपर? 5 के ऊपर। कितना प्रतिशत? इंटू 100। 1/5 मतलब सर 5 दूना 10, 20% होता है। ओके सर, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ सर चलो, एक फल विक्रेता को 100 केले सेल करने के लिए, ठीक है, बेचने पर 20 किलो का विक्रय मूल्य प्राप्त होता है। विक्रय मूल्य प्राप्त होता है, बाबा गो कैसे निकालो गो? अच्छा देखो ध्यान से, एकदम ध्यान लगाओ। सर पापा पापा करके मर जाएंगे लेकिन नहीं निकलेगा। कैसे नहीं निकलेगा? इसमें थोड़ा सा फंडा है। देखो जैसे ही आपने बेचना चाहा, ठीक है, जैसे ही आपने बेचना चाहा थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा तो फिर ख़त्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो सर कितने में ऊपर बेच रहे हो सर? यहाँ पे क्या दिया? हिज गेन परसेंटेज। किसके ऊपर बनाना है सर? सीपी के ऊपर। प्रॉफिट कितना होता है सर? 20 का प्रॉफिट होता है। ठीक है, सेलिंग प्राइस ऑफ 20 बनाना प्रॉफिट होता है। बाई सेलिंग 100 बनाना, 100 बनाना बेचता है, तो इसका कॉस्ट प्राइस कितना आता है सर? 100 माइनस 20 का, तो 80 बनाना का सेलिंग प्राइस के ऊपर प्रॉफिट हो रहा है। तो 2 चौके 80, तो 4 से 25 होता है, तो वो 25% का प्रॉफिट हो जाएगा बबुआ को। ठीक है, ये गलत हुआ कि सही हुआ ये बताना, ये आपके होमवर्क है। ठीक है, ये हमने सही किया कि गलत किया ये बताना, हम नेक्स्ट डे इसके लेके चर्चा कर देंगे आपके साथ। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। In lemons bought 6 for a rupee and sold 5 for a rupee, he will gain %। सर 5 को बेचता है। अच्छा ठीक है, ध्यान से सुनना, हम लोग 6 से गुना करते हैं, 5 से गुना करते हैं, मतलब 30 को खरीदेगा कितने रुपए में? 6 खरीदता है 1 रुपये में, तो 30 खरीदेगा 5 रुपये में। 30 को बेचेगा कितने रुपए में सर? 6 रुपये में। प्रॉफिट कितना हो? 1 किसके ऊपर? 5 के ऊपर। कितना प्रतिशत? इंटू 100, तो 5 दूना 10, 20% का प्रॉफिट होता है। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन आगे जाता जाएगा हमारा स्टैंडर्ड आगे बढ़ता रहेगा। क्या किया? एक टेप रिकॉर्डर दिया हुआ है जो कि सेलिंग है टेप रिकॉर्डर ₹950, आई लूज 5%, मैं 5% का लॉस झेलता हूँ। व्हाट परसेंट शैल आई गेन बाय सेलिंग इट 1040?
तो 950 में अगर 5% का लॉस हो रहा है तो ओरिजिनल प्राइस कितना है 950 इंटू 100/95। हाँ सर, तो कट देते हैं तो 10 होता है, 110 हज़ार रुपये का प्रॉफिट। ओरिजिनल प्राइस है CP बराबर 1000 रुपये। ये साउथ ईस्टर्न रेलवे का क्वेश्चन है। अब देखो सर 1040 में बेचो आप तो कितना प्रॉफिट हो रहा है, 40 प्रॉफिट हो रहा है। किसके ऊपर, 1000 के ऊपर। कितना प्रतिशत, इंटू 100 कर लेते हैं। कट गया 4% का लाभ आ रहा है आपका। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, आशा करते समझ में आ गया आपको, या फिर कोई दिक्कत हुआ? नहीं हुआ सर। अच्छा चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के तौर पे गिफ्ट दिया जा रहा है। ठीक है, गिफ्ट दिया जा रहा है आपको होमवर्क के तौर पे। अब बताना कितना आंसर आता है। पी सेल से बाईसाइकिल पढ़ लेना। ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट क्लास।